हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। तो जी नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं। ठीक है। और देखो ज़्यादा वेट नहीं कराया आपको। ठीक है। तो जी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, कल जिन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया था उनके फरमाइश पे हमने कल गाना गाया था, और आज उनकी फरमाइश आई है कि जिनके बारे में वो पूछ रहे हैं वो उनसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉट ही वॉज हाइडिंग। तो देखिए हमारी कोशिश रहेगी कि अभी ये ही हो या शी हो, कोई भी हो, लेकिन ही हो या शी हो, है तो प्राणी ही, इंसान तो पता, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो उस हिसाब से हम पता लगाएंगे। बशर्ते क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, भूल गए हैं। एक मिनट, क्या कह रहे थे हम? हाँ, बशर्ते कि मून कार्ड और हाई प्रीस्टेस का कार्ड ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चीज़ें आती है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें तो छुपाई गई हैं और कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, यूनिवर्स द्वारा हो या आपके प्राणी द्वारा। लेकिन बात तो एक ही है ना, कॉमन तो वही है ना, चीज़ें तो छुपी हुई है। कुरेदने की ज़्यादा हम कोशिश करते नहीं, आपको भी पता है। जो चीज़ें आनी होती है बाहर वो जग जाहिर हो जाती हैं, जो चीज़ें नहीं आने की होती हैं उसको ज़्यादा हम ना ऐसे खुरच खुरच के नहीं निकालने की कोशिश करते। भाई छुपी है तो भाड़ में जाए, छुपा ही रहे, है ना। तो क्या कर सकते हैं उस चीज़ का, तो लेट इट बी। बट क्योंकि रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो हम ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, और वो निवेदन कुछ इस प्रकार से है। हमारी एक सब्सक्राइबर है, देखिए हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्होंने हमको ऐसा बोला है। और आपको पता है कि हमको ना ये दिखावा और ये ढोंगी बातें और ये सब बतानी वो नहीं करनी होती है, मतलब कुछ झूठ नहीं बोलना है, जो सच है वो सच है। तो हमारी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम अदिति है, और हमने पहले भी इनके बारे में आपको बहुत बार बताया है, कमेंट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। इनके चैनल का नाम है ब्लंट टॉक्स। हम आपसे क्यों कह रहे हैं इस चैनल को देखने के लिए या इस चैनल पे एक बार विजिट करने के लिए, अरे भाई एक बार घुसिए तो सही इस चैनल पे। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आपको पता है कि आपका मुखिया अभी भी हीलिंग जर्नी में है, ठीक है, हीलिंग जर्नी में है। कुछ जो है कर्मास को बैलेंस करने की कोशिश आपका मुखिया कर रहा है कि लोगों का भला हो जाए, लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, या बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने की जो भी प्रक्रिया मुखिया जी कर रहे हैं, या मुखिया जी अपने गाँव वासियों की खुशी चाहते हैं, तो मुखिया जी का वो अपना कंसर्न है। लेकिन मुखिया जी कुछ लोगों को ग्रो होता हुआ भी देखना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इक्वल गिव एंड टेक जिसको बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो चैनल है ब्लंट टॉक्स, जिसकी ओनर अदिति है, मिस अदिति, ठीक है, और इनका जो चैनल है, हम उस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। अगर वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं भी है, सो वॉट, हम उनके चैनल के सब्सक्राइबर हैं और रहेंगे, ठीक है, रहेंगे ऑब्वियसली उनके चैनल पर आजीवन। तो हम वादा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जीवन तो जीवन है ना, हम खुद आजीवन नहीं रहेंगे ज़िंदगी में, तो वो उस चीज़ का हम वादा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फ़िलहाल करीब 6 महीने से, या जब भी उन्होंने चैनल स्टार्ट किया था, हम शुरू से ही, जब उनके 1 2 3 4 सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू हुए थे, हम शुरू से उनके चैनल पर हैं, और अभी उनके करीब 500 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। ग्रो करने में हम चाहते हैं कि उनको थोड़ी हेल्प मिले, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से बस अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रहे हैं कि गो एंड विजिट दैट चैनल। क्यों? क्योंकि आपको हीलिंग मिलेगी, और इतनी ऐसी देखिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी है। वही रोना धोना ज़िंदगी में अगर चल रहा है ना, तो ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट बात करते हैं, ठीक है। हाँ, आपका मुखिया तो देखिए हफ्ते में एक आध बार जो है रो धो देता है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ना ऐसे रोने धोने वालों प्राणियों की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट करता रहे, आप गिरते हैं तो आपको उठाता रहे। आकांक्षा बाजपेयी जी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हम आपसे स्पेशली निवेदन करेंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से हमको इनर वर्क का रीडिंग करने के लिए आप हमको जो प्रेशर आप दे रही हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए रीडिंग आप खुद सोचिए, अब हम आपको रियलिटी पे आते हैं, ठीक है, लेट्स कम इनटू द रियलिटी। रियलिटी क्या है? वो ये है कि कल हमने करियर की रीडिंग की, जाके व्यूज़ देखिए ज़रा उस पर। नहीं, वैसे तो मुखिया आपका जब से गायब हुआ है व्यूज़ कम हो गए हैं, आई एग्री, और वो गायब ही रहेंगे मुखिया, ठीक है। मुखिया को ना इतना वो नहीं है कि थोबड़ा दिखा के प्रकट होके जो है व्यूज़ बढ़ाने हैं। जिसको देखना है देखे, ना देखना है ना देखे, ठीक है। कोई कोई वो नहीं है, मरा नहीं जा रहा है मुखिया कि व्यूज़ बढ़ने चाहिए। मुखिया तो वैसे भी मरा हुआ है, खैर
देखो यार, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हम ना रियल पेज पे आते हैं, रियलिटी पे, वास्तविकता से बात करते हैं, वास्तविकता से ही आपको अवगत कराते हैं। कोई अमर फल खा के नहीं आए हैं, जो है वो फैक्ट है। और यही हम आपको बोलना चाहते हैं कि कल करियर की रीडिंग करी और टॉपिक देखिए, टॉपिक भी भाई हमने रिझाने वाला रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि चैनल था वो, ठीक है। जब जानबूझ के रिझाने वाला टॉपिक नहीं रखा है, लेकिन फिर भी हमने बोला कि किसी को भाई अवार्ड और रिकॉग्निशन मिलने वाला है ना, एंड द अवार्ड गोज टू, लेकिन किसी ने नहीं देखा है। तो जाहिर सी बात है ना, करियर का किसी को पड़ा ही नहीं है। सब अपने वही गुटर गू में लगे हुए हैं, कुची कू पूची पू, बाबू सोना जादू टोना, रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप। करियर की किसी को पड़ी ही नहीं है। नहीं तो करियर में 1000 व्यूज़ तो चले जाते ना। 24 घंटा हो गया है भाई, देख लीजिए, आप खुद जाके देख लीजिए। अभी वीडियो बनाते वक्त अगर 1000 क्रॉस किया है तो आई डोंट नो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक तो भाई कुछ 750 800 तक का व्यूज़ दिखा रहा था उस पर, 850 यस। तो क्या बोलें, 24 आवर्स के अंदर 850 व्यूज़ करियर रीडिंग में। अच्छा है, 10,000 लोग हमारे इस चैनल का हिस्सा बने हुए हैं, कर्मा मिलीवर्स फैमिली पे। कोई बात नहीं, सारे लोग नहीं देखते हैं। रेगुलर बेसिस पे तो 1500 व्यूज़ तो जाता है। कहाँ है 1500 वो लोग जो करियर का रीडिंग मांगते रहते हैं? कहाँ गए? किसी को नहीं पड़ी है। सब रिलेशनशिप, सबको अपना पार्टनर का ही फीलिंग्स जानना है, करंट फीलिंग्स। भाई इतने झटके खाने के बाद भी नहीं सुधर रहे तो फिर भाई ज़िंदगी भर झटके ही खाते रहो फिर, और क्या ही कर सकते हैं। और किसी ने आपके मुखिया को बोला था कि करंट के झटके दिए जाने चाहिए आपके मुखिया को। बताइए बताइए, कुछ कहने को रह गया है क्या? कुछ है बाकी? कुछ बाकी नहीं है। तो इसलिए बस निवेदन ये है, कहने का मतलब ये है कि जाके इनर वर्क की जिन लोगों को रीडिंग देखनी है ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट दैट चैनल। चैनल का नाम है ब्लंट टॉक्स। इमीडिएट बेसिस पे नहीं खुलेगा क्योंकि बिल्कुल नया ग्रोइंग चैनल है। तो आप खोज सकते हैं डायरेक्ट, हमारे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अदिति का कमेंट होगा, उस पर लिखा होता है अदिति इज़ हेयर 94। आई रिपीट, एक साथ लिखेंगे आप, अदिति इज़ हेयर 94। जैसे ही ये लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ब्लंट टॉक्स का उनका चैनल, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड विजिट दैट चैनल, हाईली रिकमेंडेड है, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। हम जब रिकमेंड कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे ना। मुखिया जो है अपने गाँव वासियों का भला चाहता है, ठीक है, और आपके भले के लिए ही हमने आपको ये चैनल रिकमेंड किया है। और प्लीज़ अगर आपको उनका कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा एंड हेल्प हर ग्रो, ठीक है। देखिए, हम अपने चैनल पे कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, और आने वाले टाइम पे भी कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट नहीं होता है हमसे, ये ड्रामेबाजी हमसे नहीं होती है। लेकिन हम उनके लिए रिकमेंड इसलिए आपको कर रहे हैं और उनके लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शी डिज़र्व्स ऑब्वियसली, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप नहीं डिज़र्व करते, अरे नहीं करते भाई, छोड़ो यार, हमको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। नसीब की बात होती है, लेकिन हाँ, हम उनके लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है कि वो ग्रो करें अपने लाइफ में। एंड शी इज़ गुड, येस शी इज़ गुड, शी इज़ वेरी गुड इवन, क्योंकि हमने उसका चैनल देखा है और कल ही परसों ही उन्होंने इनर वर्क पे रीडिंग डाली है। इनर वर्क पे जो है एक इनफैक्ट टैरो कार्ड्स लेके बैठी हैं वो, जबकि वो टैरो कार्ड रीडर नहीं है, ठीक है। अपने इंट्यूशन के आधार पे, मतलब प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर नहीं है, शायद लर्निंग फेज़ में है या जो भी है, जैसा भी है, बट डेक है उनका अपना, उनके हाथ में डेक था एंड शी वॉज रीडिंग द कार्ड्स ऑल्सो। कमेंडेबल है, हैट्स ऑफ टू हर, ठीक है। एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन दिस फील्ड, ठीक है। कोई बिजनेस नहीं बना रही है, कोई पैसा नहीं बना रही है, वो भी ईमानदारी से अपना काम कर रही है और बहुत जेन्युइन चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से रखती हैं, विच इज़ कमेंडेबल। दैट्स इट, ओके। तो अब हम रीडिंग पे पहुंचते हैं। डीप ASMR जी का जो है मैसेज आया था। शी रिक्वेस्टेड, मॉर्निंग में ही मैसेज हमने पढ़ लिया था उनका। उन्होंने बोला था कि क्या है भाई, व्हाट इज़ ही हाइडिंग। तो हम वही पता लगाना चाहते हैं कि भाई क्या छुपा रहे हैं आपसे ये प्राणी, जो भी है, व्हाट इज़ ही हाइडिंग, ही और शी। तो आपके माइंड में कोई प्राणी है तो उसको अपने माइंड में ले आइए, उसका नाम ले लीजिए और बस ये पता लगाने की हम कोशिश करेंगे भाई एक्चुअली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई गई
इंटेंशनली अनइंटेंशनली क्या छुपाया उन्होंने आपसे, यूनिवर्स ने छुपवाया उनसे, है ना, या उनके खुद के मोटिव रहे, भाई जो भी है जैसा भी है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सो कार्ड्स लेने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो बजरंगबली, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहली बात तो इन्होंने क्या छुपाया मालूम है, ये गाय है अरे ये गाय है, ठीक है, अरे गाय है तो इनके साथ तो गोबर भी होगा, बट ये कार्ड हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आया है, बट हम नहीं लेंगे, आना होगा दोबारा आ जाएगा। बट हाँ, मनी माइंडेड है, दिस पर्सन इज़ मनी माइंडेड। अगर तो इन्होंने जग जाहिर किया है, आपको बताया है तो अच्छी बात है, बट ये पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक है। मटीरियलिस्टिक ऑब्वियसली भौतिक सुख सुविधा अय्याशी चाहिए इनको, ठीक है, पैसा पैसा पैसा, समझ गए। और हमेशा बहुत बेचारगी दिखाई होगी कि हमारे जीवन में ये चलता है, हमारे जीवन में वो चलता है, फैमिली का प्रेशर है, ये है, ठीक है, बट ये चीज़ें छुपाई अगर हैं इन्होंने तो पता नहीं क्यों छुपाई है आपसे, बट कभी खुल के शायद आपको ये नहीं बताया होगा कि इनको धन से बहुत प्यार है, पैसों से बहुत प्यार है इनको, मालूम। जहाँ पैसा दिखता है, जहाँ बड़ी गाड़ी बड़ा घर दिखता है, इनकी जीप जो है, उनके जो लार है वो दे स्टार्ट ड्रूलिंग, ठीक है, इनके मतलब लार टपकने लगती है। शायद अगर ये लड़के हैं, मतलब मेल हैं, तो इनकी अमीर लड़कियों को देख के लार टपक जाती होगी कि यार ये शहज़ादी हमको मिल जाए। तो ये चीज़ हो सकता है आपसे छुपाई हो इन्होंने, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये फ़ीमेल है तो ऑब्वियसली किसी राजकुमार और शहज़ादों वाले ख्वाब होंगे इनके, और इनको ऐसा लगता होगा कि कोई शहज़ादा इनके जीवन में आए, ठीक है, राजकुमारी या रानी बन के इनको बना के इनको महलों में रखे, ऐसे शो पीस की तरह आगे पीछे नौकर चाकर घूमते रहे। बेसिकली लग्जूरियस लाइफ की इनको बहुत क्रेविंग है, ठीक है, बहुत क्रेविंग बोलते हैं ना उस चीज़ को, ऑब्सेस्ड है ये, ठीक है। पैसा पैसा पैसा, मतलब पैसे पे ही मरते हैं ये इंसान, ठीक है। इनका दिल अगर किसी चीज़ पर आया ना तो वो पैसा होगा, और ऑब्वियसली पैसा मतलब जिसके पास पैसा होगा उस पर इनका दिल आएगा, चाहे पैसे वाला हो या पैसे वाली हो, चाहिए पैसा ही, समझ गए आप। अब हम कार्ड्स लेने के लिए रेडी हैं, बट प्रिटेंड आपको गाय की तरह दिखाते होंगे कि हम तो जी गाय हैं। अब एक और मैसेज आ रहा है, मैसेज ये है कि हम क्या बोलें, अब GAY हो सकते हैं ये, ठीक है, पता नहीं किसके लिए है। अगर ये मेल है तो जो चीज़ इन्होंने छुपाई है हो सकता है कि ये GAY हो, ओके, बाकी आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। ये एक मैसेज आया है क्योंकि इन्होंने छुपाई हैं कुछ चीज़ें आपसे, तो उस हिसाब से हमको पता नहीं भाई ये मैसेज क्यों आया, किसके लिए आया है। ये लो भाई, डेविल आया पहला कार्ड, डेविल आया पहला कार्ड। तो क्या क्या चीज़ें इन्होंने आपको से छुपाई है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा इनके बहुत सारे ऐब हैं, ठीक है। लड़काबाजी लड़कीबाजी करते होंगे ये, दिस इज़ अ प्लेयर, ओके। पहली बात, इन्होंने, हमने बोला ना, अपने आप को गाय दिखाया, इन्होंने विक्टिम दिखाया है कि बहुत बेबस और लाचार और असहाय हैं, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। नार्सिसिस्ट एनर्जीज आ रही हैं हमें इनसे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। अभी तक तो एक भी, मतलब क्या बोले हम इनके बारे में, इनकी तारीफ़ों के अगर हम पुल बांधने ल बैठे तो शायद पूरा दिन हो जाए, है ना, रात निकल जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान से पाला पड़ा है भाई आपका। पहला कार्ड डेविल आया है, ठीक है। इनकी बहुत ही लस्टफुल वाइब्स हैं, और लव से ज़्यादा इनको लस्ट पे इंटरेस्ट है, और ऐसी बहुत सारी एडिक्शंस हो सकती हैं डैश वाली। तो देखिए, हमसे ना कुछ चीज़ें खुल के कैमरे पे नहीं बोली जाती है, कैमरे पे नहीं मतलब हमसे बोली ही नहीं जाती है, ठीक है। और हम ऐसी हैं, तो हमने हमेशा से आपको, अब 1-1.5 साल हो गया आपको हमारी रीडिंग्स देखते हुए, ऑब्वियसली 2 साल होने वाले हैं करीब। तो आपको पता है ना कि हमने कभी भी ऐसी बातें खुल के नहीं बोली, हमसे नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए। और ये शायद ये पर्टिकुलर पर्सन किसी प्रकार के डार्क एनर्जीज़ में, ब्लैक मैजिक वगैरह में भी इन्वॉल्व रहे हों,
किसी के ऊपर कुछ कराया हो इन्होंने, जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, हो सकता है आप ही वो शख्स हों जिनके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया कराया हो ताकि आप इनसे ऑब्सेस्ड रहें, ठीक है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली ही इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू इज़ दिस पर्सन माइट हैव मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। और अब आप समझ लीजिए पार्टनर्स क्यों होंगे, काय के लिए होंगे, ठीक है। बस डेविल का कार्ड है ना, ये अपने आप में बहुत है बताने के लिए। और इनके कुछ एडिक्शंस भी होंगे, अगर आपको इन्होंने नहीं बताया होगा कि भाई, अगर आपको इन्होंने कभी बोला हो कि हम ड्रिंक नहीं करते, हम स्मोक नहीं करते, आई एम नॉट अ ड्रग एडिक्ट, आई एम नॉट कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते, तो सारी ऐसी बहुत सारी जो है बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं इनके अंदर, ठीक है। कभी बताया नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट सारे ऐब है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि डेविल का कार्ड पहला कार्ड गिरा है। तो जो चीज़ें छुपाई गई हैं, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ अ डेविल। और ऑल्सो नार्सिसिस्ट वाइब्स हैं इनकी, जो भी है। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है यार। ये लो, अब देखो जो आना होता है, एंजल्स ने हमको बताया था, हमने रिजेक्ट किया, एंजल्स ने फिर से दिखाया कि हमने तुमको दिखाया था, तुमने नहीं लिया, ठीक है। पैसा 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 इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माने या ना माने। जहाँ पैसा देखेंगे वहाँ इनकी लार टपकते हुए ये उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। बड़ी गाड़ी देखेंगे, बड़ी गाड़ी वाली देखेंगे, उनको पटाने के लिए इनका पहला मकसद होगा डेविल वाली इंटेंशन, कुछ भी करके जो है हासिल करना अपने लिए, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन। डेविल है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ये प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को गाय दिखाते हैं, लेकिन इनकी जो मंशाएं हैं वो बहुत अलग हैं, रियलिटी से हटकर हैं। कैसे इंसान से डील किया था आपने। और अभी हमको एक मैसेज आ रहा है कि आपको इनके जीवन में भेजा गया था, आपको इनको सुधारने के लिए, ठीक है। इन्होंने इतनी नेगेटिविटी आपके जीवन में भरी होंगी कि अब आप जो हैं, आपने मतलब क्या बोलते हैं, हाथ खड़े कर लिए अपने कि भाई इसके साथ रह के तो हम खुद ऐसे बन जाएंगे यार। तो इसलिए जो है आपने बैकआउट किया है, जो भी है भाई, जैसा भी है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। व्हाट इज़ दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू, हुएवर इज़ ऑन योर माइंड, व्हाट इज़ दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू। 4 ऑफ कप्स। बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हैं, ठीक है, बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हैं। और शायद ये पर्सन, देखिए ये पर्सन अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाता होगा और ऐसा बताता होगा आपको कि हम जो है, हमारे ऊपर इनकी कृपा है, हमारे ऊपर उनकी कृपा है, महादेव के भक्त हैं और हम यहाँ भोग चढ़ाते हैं, हम उस कीर्तन में गए थे, हम कल वहाँ सत्संग पे गए थे। अपने आप को ये पर्सन स्पिरिचुअल भी दिखाता होगा, बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। अगर है भी रियलिटी में, अगर 1 मिनट रुक जाइए। तो अगर ये पर्सन दिखाते भी होंगे ना कि हमारे ऊपर बहुत महादेव की कृपा है, हम बहुत बजरंगबली के भक्त हैं, हम ये गुणगान करते हैं, हम इस मंदिर जाते हैं, हम वहाँ मत्था टेकते हैं, स्पिरिचुअल अगर आपको ये शो करते होंगे, ढोंग करते हैं, ठीक है। अगर ये स्पिरिचुअल होंगे तो देखो, जो स्पिरिचुअल होता है ना उसमें इस तरीके के ऐप नहीं होते यार। किसी की भावनाओं से नहीं खेलते हैं वो लोग। इंसान के दिल को ना, दिल यहाँ पे आप देखो ना, ये दिल है, ये डेविल है, ठीक है, ये डेविल है, जो भी है ये डेविल है। दिल यहाँ पर प्रोटेक्ट करके ऐसे हाथ उसे दबोच के बैठा है। सोचिए, जो इंसान दूसरों के इमोशंस के साथ, दूसरों के दिल के साथ खेलता है, अब चाहे किसी का शरीर हो या जो भी हो, तुम किसी चीज़ से तो खेल रहे हो ना, किसी की भावनाओं के साथ तो खेल रहे हो ना यार। खिलौना समझा हुआ है ना किसी चीज़ को, किसी के दिल को खिलौना समझा हुआ है ना। तो किधर के कौन से, किसने आपको बोला है कि आप स्पिरिचुअल हैं? कहाँ? कौन सा स्पिरिचुअल भाई? किधर स्पिरिचुअल? कहाँ? अरे किसको चू बना रहे हो भाई? हाँ, भगवान को ही बना रहे हो? महादेव के भक्त हैं हम,
इसके भक्त हैं, उसके भक्त हैं, ये पूजा वो पाठ। फोर ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न। आपको दिखाते होंगे कि हम बहुत बेचारे हैं, लाचार हैं, असहाय हैं। हमने बोला ना कि अपनी कभी कभार ना आपको इनके एनर्जीज में आपको खुद लगता होगा कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, कितनी प्यारी है, ये कितनी इनोसेंट सी है। पता है, स्टबर्न इंसान जो ज़िद्दी होता है ना, वो अपने ज़िद पे जब आए तो वो जो ज़िद, कभी कभार ना ज़िद उनकी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ठीक है, डेविल वाला ज़िद, चीज़ें तोड़ फोड़ने वाला ज़िद। आप समझ रहे हैं? कोई ऐसा ऐसा ऐरा गैरा ज़िद नहीं होता है कि भाई 2 मिनट के लिए हमको आइसक्रीम खानी है बोल के वो बच्चे रो देते हैं ना, फिर उसको आइसक्रीम दे देता है, वो बच्चा खुश हो जाता है। ये वैसा ज़िद नहीं है, ये उससे बड़ा है। ये मतलब ऐसा ज़िद है कि ये ज़िद किसी की जान भी ले सकता है। अब आप समझ रहे हैं? अरे भाई शैतानी प्रवृत्ति का इंसान है भाई, डेविल। इस पे मत जाओ, इस पे मत जाओ। अगर आपको लगता है ना कि गाय है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने छुपाई आपसे। भाई कमाल हो गया चीज़ें। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया था, अगर आना होगा आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको रख दिया है क्योंकि उसके नीचे भी बहुत सारे कार्ड्स थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था, ठीक है। क्या क्या चीज़ें छुपा रहा है। स्पिरिचुअलिटी की बात हमने पहले ही कर दी आपसे, ठीक है। ढोंग करता है वो कार्ड, अब निकल के आया है। हालांकि हमने इस कार्ड को देख के, 4 ऑफ कप्स को देख के वो चीज़ पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, पहले ही हमने वो चीज़ें आपको बता दी कि ऐसा है। अब निकल के आया है हायरोफेंट, जो कि कंफर्मेशन है और बिल्कुल चीख चीख के बता रहा है कि ये पर्सन अपने आप को दिखाता स्पिरिचुअल है, बट ये पर्सन है नहीं, ठीक है। और कभी आपको बताया हो या ना बताया हो ये पता नहीं, लेकिन क्या क्या चीज़ें छुपा रहा है। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी फैमिली को बहुत ऊंचे पे रखता है, जो भी है, जो भी फीमेल है मेल है, अपनी फैमिली को टॉप पे रखते हैं ये पर्सन अगर आपसे बताएं या ना बताएं, क्योंकि हम वही देख रहे हैं कि छुपा क्या क्या रहे हैं, तो ये एक रियलिटी है। अपनी फैमिली को टॉप पे रखते हैं, फैमिली के लिए ये पर्सन कुछ भी कर जाएंगे। देखा जाए तो शायद किसी का खून भी कर देंगे, क्योंकि है तो डेविल वाली इंटेंशंस ना, एंजल वाली इंटेंशंस है यहाँ पे। टेम्परेंस है जो चीज़ें बैलेंस कर रही हो, नहीं डेविल। मतलब खून खराबे पे भी उतर आ सकते हैं अगर इनके फैमिली पे कोई बात आती है। मजाल है आप इनके माँ बाप के लिए, इनके भाई बहन के लिए, इनके किसी रिश्तेदार के लिए आप कुछ बोल दें, मुंह तोड़ देंगे ये आपका। हमने बोला ना, दिखाते ये गाय हैं अपने आप को असहाय, बेबस और लाचार, लेकिन है नहीं, ठीक है। मुंह तोड़ देंगे ये आपका। आप इनको बोलिए तो सही एक बार। इनके फादर, इनके मदर, इनके ब्रदर, इनके सिस्टर, इनके कज़न, इनके चाचा ताऊ, किसी के बारे में आप कुछ बोल के तो देखिए। फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली को हमेशा ऊंचाई पे रखते हैं। लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ खेलना इनकी फितरत है, ठीक है। उनके इमोशन मतलब खिलौना समझते हैं ये, ठीक है। और ये जो है, हमने बोला ना, प्रिटेंड करते हैं, ढोंग करते हैं कि स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल होते तो ऐसी वाइब्स नहीं होती, क्योंकि यार किसी इंसान को खिलौना समझ रखा है किसी ने। कहाँ का स्पिरिचुअल है वो? ईश्वर से अपनी तुलना कर रहे हैं ये पर्सन, है ईश्वर से। स्पिरिचुअल मतलब ईश्वर से कनेक्शन, ये होता है ईश्वर से कनेक्शन। यहाँ किसी को छीन रहे हो, किसी के साथ खेल रहे हो, मल्टीपल पार्टनर्स यार, मल्टीपल। स्पिरिचुअल कहते हैं खुद को, गाय समझते हैं खुद को। तो क्या क्या छुपा रहे हैं और क्या क्या छुपा रहे हैं ये पर्टिकुलर पर्सन। सॉरी टू से, यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट, यू आर डीलिंग विद अ डेविल, यू वर, येस यू वर। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स देखा, आई थिंक यू हैव लेफ्ट दिस कनेक्शन एट राइट टाइम। 2 ऑफ सोर्ड्स, अरे यार मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इस पर्सन को यार, पल
पल में शोला पल में माशा, ठीक है। ये पर्सन अपने कभी भी रंग बदलने वालों में से है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ गिरगिट, वो क्या बोलते हैं उसको, कमेलियन, कमेलियन होता है ना वो, पहले बचपन में उसको चमेलियन कहते थे सॉरी, हमको याद आ गया ना, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे यार मिनी कोई बात नहीं, हम भी उसको चमेलियन ही कहते थे। अब इंग्लिश का शब्द ही ऐसा होता है ना, स्पेलिंग CH होता है तो चमेलियन हो गया भाई, बट इट्स एक्चुअली कमेलियन, राइट, कमेलियन, गिरगिट। तो अभी तो यहाँ मेंढक है, चूहा है, यहाँ पे एक जन्म लेता हुआ नेवला है, फिश है, क्या है ये, गाय है, और ये पता नहीं, ये तो डेविल है, खैर छोड़िए, मासूम बनने की कोशिश करने वाला प्राणी, विच इज़ नॉट एक्चुअली इनोसेंट एट ऑल। नहीं ये तो, अरे ये तो 2 कार्ड है, अच्छा हुआ नहीं लिया यार, अच्छा हुआ नहीं लिया, क्योंकि हमें सिंगल सिंगल कार्ड चाहिए। वैसे डी 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 डीप, अरे यार उनका नाम पे ना पता नहीं 3 बार 4 बार डी लिखा हुआ है, तो डी डी डीप ASMR, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग दिस रीडिंग, इट्स एक्चुअली फन, यू नो, इट्स एक्चुअली फन। ओके, सन का कार्ड है। ओके, एक चीज़ और है कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव वन, ठीक है। अपनी लाइफ की किसी भी सिनेरियो से घबराता नहीं है यार ये पर्सन, ठीक है। हमेशा उठ के खड़ा होता है, इसको ना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव लोग इसको नहीं पसंद, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है ना ये खुद नेगेटिव है, भले कितना नेगेटिव इसके अंदर हो, क्योंकि डेविल है, ऑब्वियसली डेविल इज़ अ नेगेटिव पर्सन, उसमें कहाँ पॉजिटिव। लेकिन ये पर्सन, यहाँ पे सन का कार्ड है, ये पर्सन हमेशा अपने आप को पॉजिटिव शो करता है, अपने आप को मोटिवेट करता रहता है, जो भी है ये अपने आप को बहुत मोटिवेटेड करने वालों में से है, और ऐसे लोग ही ये अपनी लाइफ में चाहते हैं जो इनको ना कभी भी इनका मनोबल गिरने ना दे, इनको हमेशा उठाते रहें। और जो लोग इनको ज़रा भी डीमोटिवेट करने की कोशिश करते होंगे ना, ये उनको अपनी लाइफ से फटाक से कट ऑफ करते होंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। भर भर के नेगेटिविटी है इसके अंदर, लेकिन हावी नहीं होने देता ना, शो नहीं करना है ना दैट आई एम अ नेगेटिव पर्सन, आई एम एक्चुअली डेविल। आप बताओगे किसी को कि आप डेविल हो? नहीं बताओगे ना, आप तो अपने आप को एंजल ही शो करोगे ना दूसरों को, ये इंसानी फितरत होती है। लेकिन देखिए, हमारे कर्मा बिलीवर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही जिसको जवाब दे है ना, सुप्रीम पावर को जवाब दे हैं, वो ईश्वर है। गणपति जी कहें, बजरंगबली कहें, या जिसको भी, जिस भी इष्ट देव को, ईश्वर को आप मानते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को जवाब दे हैं, ये पता नहीं किसको जवाब दे हैं, ठीक है। ये शैतान की पूजा करने वाले इंसान होंगे, क्योंकि हमने बोला ना, माइट भी पॉसिबल ये किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, किसी पे कुछ किया कराया हो। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिपुलेटर एंड मैनिफेस्टर ऑल्सो, ठीक है। और मैनिफेस्ट करने के लिए माइट भी पॉसिबल कि ये कुछ गलत चीज़ों का भी सहारा लेते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि मैनिफेस्ट चीज़ें बहुत गलत तरीके से, ब्लैक स्पेल्स वगैरह से भी मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। भाई यूट्यूब पे बतेरे वीडियो हैं, आप जाके देख लो, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने खुद चीज़ों को देखा है, तभी हम आपको बताते हैं जितनी नॉलेज है, इसलिए हम ये सब चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। इल्यूमिनाती का नाम सुना है आपने? अरे खुद देख लेना यार, अब इतना टाइम नहीं है, फिर आप बोलोगे कि आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। चीज़ें हमें इल्यूमिनाती सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रातों रात बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल करने की प्रक्रिया होती है, मैनिफेस्टेशन का हो, ब्लैक मैजिक हो, या शैतान की पूजा करके हो, जैसे भी हो, बट सेटन को प्रसन्न करके, अपने शैतान को प्रसन्न करके बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेना रातों रात। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको पे भी करना पड़ता है, और वो भी भयंकर पे करना पड़ता है, ठीक है, मजाक नहीं होता है कोई। बाकी आप खुद जाके देखिएगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने किया है, इंटरनेट पे पढ़िए, पता चलेगा आपको कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि हमारे कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, यार ये पर्सन तो मैनिपुलेटर है, खेल जाता है बहुत आसानी से, खेल जाती है ये पर्सन बहुत आसानी से। ये पर्सन आपको बताए ना बताए, बट दिस इज़ एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर इस पर्सन को हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस पर्सन को हो सकता है। हमेशा कंफ्यूज दिखने वाला प्राणी है ये, कभी दिखाता नहीं होगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करता होगा, बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी कन्फ्यूज्ड।
हमेशा 2-2 डिसीजन में हमेशा अपने आप को डोलता रहता है, ठीक है, हमेशा ही अपने आप को परेशान पाता है, एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आसानी से किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाता है। हमेशा दिस पर्सन इज़ लिंगरिंग फॉर समबडीज़ एडवाइस, समबडीज़ गाइडेंस, या फिर किसी का सपोर्ट इसको चाहिए होता है, हमेशा चाहिए होता है कि कोई सपोर्ट कर दे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, बस किसी का सपोर्ट इस पर्सन को हमेशा चाहिए होता है। नोट कीजिएगा, आपको पता चलेगा। अगर तो आप इस पर्सन से डील कर चुके हैं तो माइट बी पॉसिबल कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल करेक्ट लग रही होंगी कि हाँ ऐसी चीज़ें थी इस पर्सन में। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। बाइपोलर डिसऑर्डर इस पर्सन को हो सकता है। कभी कभार तो ये पर्सन बहुत अच्छा दिखाएंगे, क्योंकि हमने बोला ना गाय बन जाते हैं, फिर थोड़ी देर में ये डेविल बन जाते हैं, मतलब दिन में गाय रात में डेविल, ठीक है, चमेलियन है, चमेलियन ठीक है, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले इंसान। किससे डील कर रहे थे यार आप? किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाईली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन को, मतलब बहुत जल्दी लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, और अपने आप को ना हमेशा बहुत चार्मिंग दिखा। यहाँ पर देखो असहाय, हमने बोला ना डेविल है ना, तो मैनिपुलेटिव एनर्जी से माइंड गेम्स खेलने वाला प्राणी है ये। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। क्या क्या चीज़ें छुपाता है? एक तो दिखाता होगा कि हम बहुत लविंग हैं, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज़ लस्टफुल, ठीक है, और लव और लस्ट में क्या फ़र्क होता है वो आपको पता है, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दिखाता ये है, बट ये भी इसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पैसा तो ऑब्वियसली इसके लिए इंपॉर्टेंट है, पैसे के लिए हमने बोला ना काट सकता है ये किसी को भी, खून खराबे वाला प्राणी है ये। यू आर एक्चुअली डीलिंग विद अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, भाई वो तो हम आपको बता चुके हैं। हायरोफेंट के ठीक नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसा इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हायरोफेंट के नीचे आया है बिल्कुल। इस पर्सन के लिए पैसा और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के लिए ये पर्सन पैसा कमाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। हमने आपको बोला ना, गलत रास्ता चुनने के लिए भी ये पर्सन कभी कतराएगा नहीं, आपको हमेशा बोलेगा मैं बहुत ईमानदार हूँ। जो भी है ये पर्टिकुलर पर्सन हमेशा आपको यही बोलती रही होगी या बोलता रहा होगा, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैंने शॉर्टकट अपनाने नहीं सीखे, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं गलत तरीके में बिलीव नहीं करता। लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम वही तलाश कर रहे हैं ना कि व्हाट इज़ हिडन, क्या चीज़ें ये पर्सन छुपाते हैं। और एक चीज़ और है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे होंगे और उनके साथ इनका अरे भाई रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप बोले तो आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये पर्सन किसी के साथ भी लॉयल नहीं है, ठीक है। इनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे होंगे और हर किसी के साथ इन्होंने जो है रिलेशनशिप बनाया होगा, जो भी है भाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कंजूस हैं, कभी बताएंगे नहीं, लेकिन पैसा खर्च करने वालों में से नहीं है। 4 ऑफ कप्स के ठीक नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा एक चीज़ और है, हमेशा स्टेबिलिटी के लिए ये पर्सन स्ट्रगल करता रहा होगा, अभी भी कर रहा होगा, या कभी अपनी लाइफ में हमेशा किया होगा, क्योंकि 4 के नीचे 4 आया है। 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ये पर्सन बहुत स्ट्रगल किया होगा या कर रहा होगा, ठीक है, या हो सकता है आने वाले टाइम तक ये करता रहे। भाई डेविल है तो भगवान जी इतनी आसानी से चीज़ें थोड़ी देंगे, पाप तो लगता है ना, हर चीज़ का पाप लगता है। पता नहीं कितने लोगों को छीला होगा, तो सबकी तो एक मन की भड़ास तो लगी होगी। हम जो आपको कहते हैं कि दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, तो इन्होंने पता नहीं किसकी कितने की दुआएं कलेक्ट की हैं। आई डोंट थिंक सो। डेविल है यार, कितने मासूमों का जो है दिल तोड़ा होगा, दिल छीला होगा, तो यार वो चीज़ें तो लगती है ना। उसके बाद फिर आप रोगे कि यार हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बेचारगी वाली एनर्जीज में आ जाओगे, विक्टिम कार्ड प्ले करोगे। यार तुम एक टाइम पे ना किसी इंसान को चू बना सकते हो, इनको नहीं बना सकते, ठीक है। वो देख रहे हैं सब कुछ अच्छी तरीके से कि तुमने किसके साथ क्या किया है। अपनी गलतियां कभी इस पर्सन ने मानी भी नहीं होगी, कभी खुल के डायरेक्ट आपको अपॉलॉजी नहीं किया होगा, आपको सॉरी नहीं बोला होगा इस पर्सन ने, क्योंकि खुद विक्टिम कार्ड प्ले करता है ना। सारा दोष का ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा होगा, हमेशा आपको जलील किया होगा, आपको गलत ठहराया होगा। हमने बोला ना छीलने में इस पर्सन ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। ये देखो ना डेविल है यार, पहला कार्ड डेविल निकल के आया। क्या क्या चीज़ें छुपा रहे हैं वो हम पता लगा रहे हैं। किसके साथ डील कर रहे थे भाई? स्टार,
इस पर्सन को यूनिवर्स पे बिलीव है। हमने आपको पहले ही बताया था कि दिस पर्सन इज़ अ मैनिपुलेटर। मजिशियन की एनर्जीज आई थी हमें, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज आई थी, मैनिफेस्टर की एनर्जीज आई थी। ठीक है, ये स्टार इस पर्सन को ना हर चीज़ के पीछे लॉजिक और रीज़न, क्या बोलते हैं उसको, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न ढूंढने का ना बड़ा वो रहता होगा, इच्छा रहती होगी। ठीक है, बहुत जिज्ञासा है, बहुत क्यूरियोसिटी रहती होगी कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढना। और इस पर्सन को आप इनके जीवन में है, उसके पीछे भी इनको कोई लॉजिक और कोई रीज़न लगता होगा कि इनको ना डेस्टिनी पे और डेस्टिनी फेट इन सब चीज़ों पे भरोसा, बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। अगर ये नहीं बताते होंगे, लेकिन हाँ ये ट्रू है, ये सच है कि ये शायद खुल के नहीं बताते होंगे, क्योंकि लोगों को बचकाना लगती है ना, कुछ लोगों को बचकाना लगती है कि क्या तुम किस्मत पे भरोसा करते हो, किस्मत क्या होती है, नसीब क्या होता है। बट ये पर्सन जो है उन लोगों में से है। बीइंग अ फीमेल और मेल जो भी है, ये पर्सन डजेंट हैव टू बी कि देखो मेल्स को ऑब्वियसली शर्म आती होगी कि कोई मेल अगर बोलेगा ना, कोई मर्द इस तरीके से बात करेगा कि हमको ना वो डेस्टिनी और फेट पे भरोसा है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए शायद ये पर्सन आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन इनको डेस्टिनी पे और फेट पे बड़ा भरोसा है भाई साहब, बड़ा भरोसा है। तो बट देखो हर किसी की अपनी अपनी वो होती है ना। अब इसमें शर्माने वाली कोई बात तो है नहीं, लेकिन होता है ना कुछ मेल्स को, कुछ मेल्स को ना, देखो फीमेल्स तो बड़ी आसानी से एडमिट कर लेती हैं कि किस्मत पे, नसीब पे, इन सब चीज़ों पे हम बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन मेल्स को ना ये सब बातें एडमिट करने में ना बड़ी शर्म आती है। उनको लगता है कि भाई मजाक उड़ाया जाएगा और हमको जो है लड़कियों से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि ये लड़कियों की बचकानी हरकतें होती हैं, बचकानी बातें होती हैं। बट इट्स एक्चुअली नॉट, ये लॉजिकल बातें हैं और ये एक ट्रुथ है भाई। किस्मत होती है, नसीब होता है, जो किसी के, आप किसी का नसीब नहीं छीन सकते। जो वो लिखवा के लाया है वो उसके नसीब में वो है, तो मतलब है। अगर धन है किसी के नसीब में भर भर के, तो वो धनवान बनेगा ही। अगर किसी के नसीब में पैसा नहीं है तो कुछ भी कर ले, वो अपना सर मार ले, मर जाए, मर खप जाए, फिर भी जो है उसके नसीब में पैसा नहीं है तो नहीं है। तो फेट एंड डेस्टिनी ये चीज़ें होती हैं, एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन दैट। शायद आपको कभी बताया नहीं होगा क्या क्या चीज़ें छुपा रहे हैं। फाइनल कार्ड लेंगे। देखिए हमको इनकी तारीफ़ों के और कसीदे नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, तो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल के नीचे का पार्टनर रह गया है, तो इतना टाइम नहीं है हम ऐसे लोगों की जो है यहाँ पे तारीफ़ों के कसीदे पढ़ें अभी। तो हम जो है रीडिंग ख़त्म कर देंगे और लास्ट कार्ड लेने कि क्या क्या चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह, तो आप भी गाय हैं। खूब मिल बैठेगा रंग। अच्छा ये तो बैल है, सॉरी, ये बैल है, ये गाय है। हाँ तो गोबर गोबर खेलिए और क्या। भाई इस पर्सन को, जो ये पर्सन छुपा रहा है, इस पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था कि इस पर्सन को फेट में, नियति पे, डेस्टिनी पे, इन सब चीज़ों पे बहुत भरोसा है। यूनिवर्स पे, यूनिवर्सल लॉज पे, काफ़ी साइकोलॉजी की चीज़ें पढ़ी होंगी इस पर्सन ने, काफ़ी ऐसी किताबों का शौक़ रखते होंगे जो हाउ टू बिकम रिच ऐसी किताबें हैं ना, क्योंकि हमने बोला ना बहुत लग्जरी वाली लाइफ लीड करना चाहते हैं, बहुत शहंशाह वाले ख्वाब हैं इनके जी, बादशाहों वाले सोच रखते हैं। वो होता है ना ऐसे गद्दे पे बैठ जाना, सर पे ऐसे हाथ रख के, और फिर कोई जो है चरणों में बैठ के जो है महिला है अंगूर खिला रही होती हैं। पुरानी पिक्चर में देखा होगा राजा महाराजा वाले, तो एक पीतल का एक बड़ा सा जाम का ग्लास होता है, कोई पकड़ के यहाँ पे अप्सरा पैर दबा रही है, वहाँ पे अप्सरा पैर दबा रही है, ये अय्याशी अपना सर पे ऐसे हाथ रख के बड़े आराम से लेटे, कोई यहाँ पे पैर दबा रहा है, कोई इनको बड़े प्यार से जो नाज नखरे उठाते हुए इनके जो है इनको अंगूर खिला रहा है। डजेंट हैव टू बी कि मेल हो, फीमेल भी हो सकती हैं अप्सरा, आगे पीछे जो है मर्द घूम रहे हों, ठीक है। बादशाहों वाली नियत इनकी वो है, नियत है, ऐसे ख्वाब हैं इनके बड़े बड़े, ठीक है। तो हमने बोला ना ये ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी शॉर्टकट अपनाने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी यार, इसके साथ डील कर रहे हो आप। कितने मासूम हैं, देखो गाय हैं आप, ठीक है, ये जो है बैल है,
इनके सींग है। इनको पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, कोई रीज़न रहा होगा आपका इनके जीवन में आने के पीछे, पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सींग मार के आपको छीला होगा। और अभी आपने क्या किया है फाइनली, आपने तो हमको पता नहीं, हमें को लग रहा है कि आप कोई आपको इतना डेस्परेट नहीं है, आप इतने ईगर क्यूरियोसिटी आप में है नहीं, आप हमें वैसी एनर्जीज क्योंकि आई नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि आप बस जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं या छुपा रहे हैं, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। क्योंकि आपने बस ये है कि आपने बस सोच लिया है कि भाई आपने मतलब गोबर कर दिया एक तरह से इनके मुंह पे और आप निकल लिए हैं, सही है। क्योंकि इन्होंने अपना सींग मारा है, आपने गोबर कर दिया है, इक्वल गिव एंड टेक हो गया भाई। छिलम छिलाओ प्रतियोगिता का समापन हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो है गोबर कर दिया गया है, ढपा ढप ढप, ओके। ये ढपा ढप ढप क्या था, ये वो गिरने की आवाज़ थी, ठीक है। गोबर गिरता है ना जब ज़मीन पे, तो वो था। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, तो ओवरऑल एनर्जी यार आप अभी भी वेट कर रहे हो इनका कि दोबारा से आके आपको सींग मारे और आप दोबारा इनके मुंह पे गोबर करें, पर क्यों? क्यों? अरे क्यों भाई, क्यों? दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का है? दिमाग खराब हो गया क्या है? बता दीजिए हमको, शर्माइए मत, बता दीजिए मुखिया को। नहीं, गलत बात है यार, गलत बात है। ये पर्सन डेविल है और आपको ना इनके जीवन में भेजा गया था आपको इनको सुधारने के लिए, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, हमको जब जितना समझ में आया ना, आपको इनके जीवन में इनको सुधारने के लिए भेजा गया था यार। यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पता है आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है कि आप इनके साथ ग्रो करें, पैसा आप दोनों एक साथ मिलके बनाएं। लेकिन सिनेरियो कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ पर इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई होंगी। ऑब्वियसली हमने हिडन चीज़ें ही ढूंढी है इनकी। आप कभी भी इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है, जो कि ठीक है कहीं पर एक तरह पे। लेकिन देखिए हमको ऐसा लगता है कि आप अगर किसी से रिलेशनशिप में है ना, तो और अगर आप लॉयल हैं उसके प्रति और उसको सोचते हैं कि वो हमारे जीवन भर हमारा साथ रहे, ठीक है, तो आपको तो ये पता है ना कि आप उसको भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने वाले हैं एक टाइम पे। अगर बनाने वाले हैं तो मतलब आपकी इंटेंशन ऐसी है तो तब तो यार उसके साथ अच्छा पेश आओ। ये अलग बात है कि आपने सोच रखा है कि हम तो भाई टाइम पास करेंगे और चुपचाप निकल लेंगे सींग मार के, फिर तो भाई कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, खैर। लेकिन अगर हाँ, अगर फैमिली को ये प्रायोरिटी देते हैं तो ये तो अच्छी बात है। हम हर लड़का को, हर लड़की को हम ये बोलेंगे कि नहीं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। आपका परिवार, आप अपने परिवार की वजह से ही इस दुनिया में हैं, आप अपने माँ बाप की वजह से इस दुनिया में हैं, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से लोग डील कर रहे हैं, जो सिचुएशंस है, हमने बहुतों को देखा है, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनल रीडिंग दी है जहाँ पे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। आपका नसीब है दोस्त, आप पिछले जन्म में जो कर्म लिखवा के आए हैं, कर्म करके आए हैं, उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी ना। इसलिए आपको हम हमेशा से यही बोलते हैं कि टू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो यार, आने वाला। ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इसका ख़त्म यहीं पे इसी जन्म में हो जाए यार, इसी जन्म में, ताकि आपका आने वाला अगला जन्म। वैसे भी आप, हमें पता है आप लोग मुखिया की तरह ही सोच रखते हैं, जो मुखिया चाहता है आप भी वही चाहते हैं। किसी को दुनिया में दोबारा नहीं आना है, ऑलरेडी आप लोग बहुत छिलवा चुके हैं अपनी, तो किसी को दुनिया में नहीं आना है। कोई सोचता भी नहीं होगा, हमें पता है कि भाई दुनिया में आएंगे हम फिर से। जिस हिसाब से तकलीफ़ें आपने स्ट्रगल जो देखा है ना, वो बहुत पेनफुल है, आई नो। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आपका लास्ट जन्म नहीं हुआ तो, अगर आप फिर से दुनिया में आए तो, यार हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है ना, तो हर चीज़ सोच समझ के देखना पड़ता है ना। इसलिए हम आपको बोलते हैं डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। मजाक में नहीं बोलते हैं कि किसी का अच्छा कर देंगे ना तो वो डबल होके लौट के आएगा। कम से कम आपके थोड़े से जो है वो जो कर्मा है वो बैलेंस हो जाएंगे, वाइट बॉल्स थोड़े से ऊपर आ जाएंगे, ब्लैक बॉल्स नीचे सतह पे चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, और आपको जस्टिस भी मिल जाएगा। इस जन्म में आप सुकून से मर भी सकोगे, और अगला जन्म अगर आपको मिला, हम ये नहीं कह रहे कि मिलेगा ही मिलेगा, हमें पता है आप लोग नहीं चाहते हो, हमें पता है भाई, कोई नहीं आना चाहता दुनिया में। लेकिन अगर आप फिर से दुनिया में आए, क्या वापस से इन सब चक्करों में पड़ना चाहोगे? वापस से ऐसे ही खून के आंसू रोना चाहोगे? नहीं ना, नहीं ना। हाँ, तो बस
कर्मास को बैलेंस करिए, अच्छा मिलेगा, ठीक है। और आने वाला जन्म तो कम से कम सुखमय होगा। नाराज़ मत होइए, अच्छा भाई नहीं आ रहे आप लोग अगले जन्म में, ठीक है, नहीं आ रहे। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हम आपको बोल देते हैं। अगर आपका ये जन्म आखिरी जन्म नहीं हुआ तो अगली बार भी तो आप आओगे ना दुनिया में, तो कम से कम उसके लिए तो आपके कर्म अच्छे रहें। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुखिया तो क्या ही बोल सकता है। ओवरऑल एनर्जी, अगर आप कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन जो भी चल रहा है, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू, ठीक है। कुछ प्लान्स आगे, ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है। ये पर्सन भी चाहते हैं कि चीज़ें आपके दरमियान आगे बढ़ें, और कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ ओवरऑल एनर्जीज। क्या क्या चीज़ें छुपा रहे हैं अगर देखा जाए, अगर इस पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो यस, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर थिंग्स टू ग्रो बिटवीन द टू ऑफ यू। अब क्यों चाहते हैं पता नहीं भाई। तो क्या क्या चीज़ें छुपा रहे हैं, ये चीज़ें छुपा रहे हैं। ओके, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, कभी बताएंगे नहीं, बताया है कि नहीं बताया कि चीज़ें क्या क्या छुपाते हैं। येस, दिस पर्सन इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, बहुत ट्रेडिशनल है, सोसाइटी का नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हायरोफेंट के ठीक नीचे ये वाला कार्ड आएगा। ट्रेडिशनल भी बहुत है, हमने बोला ना, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने में से हैं, फॉलो करने वाले में से हैं। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल उतने नहीं हैं जितने आप हैं। अगर दिखाते भी होंगे ना तो ढोंग करते होंगे, ठीक है, क्योंकि डेविल कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो, और जिसके रिक्वेस्ट पे की गई है उसको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये एक तरीका होता है एहसान प्रकट करने का, है ना। तो डीप ASMR को थैंक यू बोल दीजिएगा। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि व्हाट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली हाइडिंग फ्रॉम यू। तो और उन्होंने ये भी बोला था, उन्होंने ये भी पूछा था कि जस्टिस के तौर पर क्या होगा। तो ऑब्वियसली वापस से नियति आप लोगों को मिल पाएगी, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस है, हमने बोला था। डिवाइन काउंटर पार्ट है, इस पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप दोनों का कोई ना कोई नाता ज़रूर है, ठीक है। तो ये पर्सन दोबारा आपके जीवन में लौटेंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना। तो एक लेवल ऊपर इस रिलेशनशिप को ये दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को एक लेवल और आगे लेके जाना है, या दोबारा चीज़ें कैसे ठीक करनी है। ऑब्वियसली हमने आपको बता दिया है। तो जस्टिस के तौर पे यही है अभी तक तो। खैर, एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कार्ड ले लेंगे, क्या दिक्कत है। कितना टाइम लगेगा कार्ड लेने में, है देख लेते हैं। क्या है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में, जहाँ पर इस प्राणी ने आपसे इतनी सारी चीज़ें छुपाई है। ओ, एक कार्ड आया, अरे इसके नीचे 2 कार्ड हैं, परफेक्ट टाइमिंग एंड अनलाइकली। ओह अच्छा, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है कुछ भी करने के लिए। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन अनलाइकली भी आया है, वाई सो ये अनलाइकली का कार्ड का है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए अनलाइकली। यहाँ से राइडर वेट ले लेते हैं। और अरे यार, अगर ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आए तो तुरंत चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे इस चीज़ में, इन्फ्लुएंस बाहर का बहुत ज़्यादा रहेगा, और आप दोनों के दरमियान भी शायद लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा इनको भी मैनेज करने को बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स का पुश है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हम आपको ही एडवाइस देंगे, क्योंकि रीडिंग आप लोग देखते हैं, ये प्राणी, ये डेविल नहीं देखते हमारी रीडिंग। तो ऑब्वियसली हम आपको यही बोलेंगे कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ने से बचें, अपने आप को बचाएं, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल भी, ठीक है। किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, अपनी एनर्जीज़ को दुरुस्त रखें। और बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस होने वाला है आने वाले टाइम में इन रिगार्ड्स विद दिस रिलेशनशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके भाई, तो बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, पता नहीं किसके लिए है। जैसे टेक इट हार्ट रेजोनेट्स, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है, तो टाइमिंग परफेक्ट है, ठीक ठाक है सब कुछ, ओके। तो चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद पर के रहे।
हमको दे दीजिएगा, जो कि हम देते हैं। धन्यवाद। और हम चलते हैं। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स एंड दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।